Right. We are continuing with capital adjustment. Case 1 आज complete हो जाएगा. Today we'll wind up case 1. 2 questions और करेंगे. एक में कैश में एडजस्टमेंट और एक में करंट अकाउंट में एडजस्टमेंट. क्वेश्चन नंबर 62. क्वेश्चन नंबर 62. You have a balance sheet. In balance sheet, we have workman compensation fund and contingency reserve. Contingency reserve is general reserve. C is admitted as a new partner, brought 64,000 as capital and 15,000 as a share of goodwill premium. The new ratio is 5:3:2. On C's admission, it is agreed that stock is depreciated by 5%. Stock की value कम होगी. Now this is important. 20% of contingency reserve is transferred to debtors, doubtful debts. हमने न्यू प्रोविजन बनानी है. जितना कंटीजेंसी रिजर्व है, कितना कंटीजेंसी रिजर्व 10, उसमें से 2000 प्रोविजन में ट्रांसफर होगा. चेक कीजिएगा, हाउ मच इज कंटीजेंसी रिजर्व 10,000. व्हाट इज 20%? 2 जाएगा प्रोविजन में, तो बाकी 8 डिस्ट्रीब्यूट होगा. 8,000 वी विल डिस्ट्रीब्यूट और प्रोविजन बन जाएगी 3600 की न्यू प्रोविजन. सेकेंड पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है. बिल्डिंग इज दिस, कैपिटल एंड ए एंड बी इज टू बी एडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ सीज कैपिटल बाय ब्रिंगिंग और पेइंग ऑफ कैश, वट एवर द केस में बी. सी की कैपिटल को यूज करके ए और बी की कैपिटल निकालनी है. आई रिपीट, सी की कैपिटल को यूज करके ए और बी की कैपिटल निकालनी है और बैलेंस ट्रांसफर करना है कैश में. सबसे पहले रीवैल्यूएशन अकाउंट. रीवैल्यूएशन अकाउंट. स्टॉक इज डेप्रिशिएटेड बाय 5%. स्टॉक 5% से कम हो रहा है. टू स्टॉक 5% ऑफ 60,000 3,000. फर्नीचर इज डेप्रिशिएटेड बाय 10%. फर्नीचर 10% से कम हो रहा है. टू फर्नीचर 20,000 का 10% 2,000. बिल्डिंग 160, ऊपर बिल्डिंग है 140. बिल्डिंग बढ़ रही है. 20,000 से फायदा हो गया बाय बिल्डिंग 20,000. डाउटफुल डेट्स पर प्रोविजन बनानी है तो इस तरफ डालेंगे. नहीं, यही नया पॉइंट है. नया नहीं है, स्टिल इंपॉर्टेंट वन. सी, कंटीजेंसी रिजर्व 10, उसको प्रोविजन में ट्रांसफर करेंगे. प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 20% ऑफ 10,000 2,000. बाकी रहा 8, वो मिलेगा ए और बी को. 8,000 को हम किस रेशो में डाल देंगे? ओल्ड रेशो में, विच इज 3:2. 4,800. $3,200. अब बैलेंस शीट में कंटीजेंसी रिजर्व नहीं आएगा और प्रोविजन कितना शो होगा? 1,600 पहले से था, 2,000 और बन गया 3,600. प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 3,600 शो होगी बैलेंस शीट में. दिस इज अ न्यू प्रोविजन. लेट्स क्लोज द रीवैल्यूएशन अकाउंट. द बैलेंसिंग फिगर इज 2 revaluation profit 15,000 among A and B in the ratio 3:2, 9,000 and 6,000. I'm writing 20K, you need to write 20,000 full. 15,000 divided by 5 is 3, 3 into 3, yes, 9 and 6. Perfect. Now we'll make partners capital account.
we have A, B, C, by balance brought down. Opening capitals 1,04,000, 52,000. ट्रांसफ़र करेंगे बैलेंस शीट से। बैलेंस शीट में देखिए और क्या ट्रांसफ़र हो सकता है। प्रोविडेंट फंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता। वर्कमैन कंपनसेशन फंड 10,000, कोई भी एडजस्टमेंट नहीं गिवन, तो सारा का सारा फंड फ्री हो गया है। सभी का सारा डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। वर्कमैन कंपनसेशन फंड 10,000 in 3:2, 6 and 4. कंटीजेंसी रिजर्व 8,000 डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। उसकी तो मैंने आपको जर्नल एंट्री डलवाई है समझाने के लिए। 4,800 and 3,200 और कुछ भी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए नहीं है। रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट प्रॉफिट्स 9,000 and 6,000। अब हम एडमिशन कर सकते हैं। सी एडमिटेड 64,000 एज कैपिटल बाय कैश 64,000। हिज शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम वो लेके आ रहा है बाय प्रीमियम। अच्छा, अगर ना लेके आता तो क्या लिखते बाय सीज करंट अकाउंट, और फिर वो बैलेंस शीट में एसेट साइड जाती। यहाँ पे लिखे है ही ब्रिंग्स 15,000 इफ ही डजंट बाय सीज करंट अकाउंट। इस करंट अकाउंट का कैपिटल एडजस्टमेंट से कुछ लेना देना नहीं है, ये गुडविल का करंट अकाउंट है। बाय प्रीमियम 15,000 इन सैक्रिफाइसिंग रेशो नहीं पता कितनी है, लेट्स कंप्यूट। A/B 3:2 ओल्ड, A/B/C 5:3 न्यू। Sacrifice is equal to old share minus new share. A 3/5 minus 5/10, 1/10. B 2/5 minus 3/10, 10, 1/10. Sacrificing ratio between A and B is 1:1. So premium is 15,000 in 1:1, 7,500 each. Let's close the capital account to balance carried down, balancing figure. For A is 1,31,300. For B is 72,700 and for C is 64,000. By balance brought down 131,300, 72,700, 64,000. एडमिशन हो करेगी। अब वर्किंग कैपिटल को एडजस्ट करेंगे। वर्किंग नोट कैपिटल एडजस्टमेंट, ये भी वर्किंग नोट ही था सैक्रिफाइसिंग रेशो का। सी की कैपिटल है 64,000 और सी का शेयर है 2/10, 532 2/10। तो टोटल कैपिटल हुई हमारी 64,000 इंटू 10/2,
3,20,000 in 5:3 न्यू रेशो। तो इस हिसाब से हमारी एक ही कैपिटल बनी 3,20,000 इंटू 5/10 160। बी की कैपिटल बनी 3,20,000 इंटू 3/10 और सी की कैपिटल हुई 3,20,000 इंटू 2/10। 96, 64। To balance carry down, working note 160, 96 and 64। बैलेंसिंग फिगर कैश में, क्वेश्चन में लिखे बैलेंस कैश में ट्रांसफर करेंगे। बाय कैश बैलेंसिंग फिगर, ए और बी दोनों का बैलेंस क्रेडिट साइड आ रहा है, मतलब सी बहुत ज़्यादा कैपिटल लेके आ रहा है ए और बी के कंपैरेटिवली। इस वजह से ए और बी को और पैसे लेके आने पड़ेंगे। 28,700, 23,300। इधर वाला कैश प्लस होता है, यू नो दैट। नाउ विल मेक बैलेंस शीट। बैलेंस शीट आफ्टर C's admission। Starting from liabilities, capitals A, B, C, 160, 96, 64, total 320. Creditors as it is 154. Employee Provident Fund as it is 16,000. Workman Compensation Fund distributed. Contingency reserve 8,000 distributed, 2,000 transferred to another account. No new liability has been created. Cash opening 8,000 plus C की capital 64,000 plus 15,000 premium plus A लेके आ रहा है 28,700 प्लस B लेके आ रहा है 23,300। So basically two balance brought down 8,000 to C's capital 64,000 to C's premium या premium for goodwill 15,000 to A's capital 28,700 to B's capital 23,300. Balancing figure by balance carried down. Cash. Sundry debtors 37,600 minus new provision. How much is new provision? 3,600. आप प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट बना के देख सकते हैं कि कितना आ रहा है। देखिए, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,600। प्रोविजन का बैलेंस क्रेडिट होता है, प्रोविजन का बैलेंस क्रेडिट होता है। ये देखिए, बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 1,600 क्रेडिट साइड। एसेट साइड नहीं गिवन, एसेट का नेगेटिव गिवन है। एसेट्स का बैलेंस डेबिट होता है, डेबिट में से माइनस गिवन है तो वो क्रेडिट हुआ 16। जर्नल एंट्री डाल दो। बाय कंटीजेंसी रिजर्व
2000, बैलेंसिंग फिगर जो बचा वो प्रोविजन आ गई, जो बैलेंसिंग फिगर बचा 3600, 34,000। सो जो कैरी डाउन है वही तो बैलेंस शीट में जाएगा। बैलेंस शीट में क्या आता है? क्लोजिंग बैलेंसेस, स्टॉक 60 माइनस 3 57, प्रीपेड इंश्योरेंस एज इट इज 6,000, प्लांट एंड मशीनरी एज इट इज 76,000, बिल्डिंग 20 से बड़ी है, 140 प्लस 20 160, फर्नीचर 20 माइनस 2 18, फर्नीचर कम हुआ है 2000 से। योर बैलेंस शीट शुड मैच, लेट्स सी, 3,20,000 प्लस 154 प्लस 16, 4,90,000 is the total of liability side. $4,90,000 is the total of asset side. That's it. 20% of contingency reserve is transferred to doubtful debts. क्वेश्चन नंबर 69 आप अपने आप करेंगे। क्वेश्चन 69 यू विल डू योरसेल्फ। इसका आंसर नीचे मैंने मेंशन करवा दिया, बिकॉज हमने काफ़ी टाइम कर लिया है, काफ़ी देर से हमने काफ़ी चीज़ें कर ली हैं इसी कैपिटल एडजस्टमेंट की। सो वी आर नॉट प्रोसीडिंग इट मोर, ताकि हम कल केस 2 शुरू कर लें। सो 69th क्वेश्चन आप अपने आप करेंगे, उसमें एज सच कोई नया पॉइंट नहीं है, जब आप करेंगे तो आपको ज़्यादा पता चलेगा। लास्ट क्वेश्चन फॉर केस 1, क्वेश्चन नंबर 60 कैपिटल एडजस्टमेंट का केस है, पर साथ में करंट अकाउंट भी बनाने हैं। क्वेश्चन नंबर 60 यू हैव टू मेक द करंट अकाउंट एज वेल। The balance sheet of X, Y and Z who share profit and losses in the ratio 3:1 as on 1st April 2020 as follows। आप देख सकते हैं बैलेंस शीट में करंट अकाउंट है, मतलब कैपिटल्स फिक्स्ड हैं। On the above date W is admitted as a partner and W will bring 50,000 as capital for 1/6 share। 50,000 वो कैपिटल ला रहा है 1/6 शेयर के लिए। He will bring necessary amount for his share of goodwill in premium and goodwill is valued at 90। 90,000 की गुडविल है और वो अपना शेयर लेके आ रहा है प्रीमियम। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 2:1, तो हम सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाल सकते हैं। A liability of 7,004 will be created against bills receivable discounted earlier from another bank but now dishonored। बिल डिसऑनर हो गया है तो उसके लिए एक लाइबिलिटी क्रिएट करनी है 7,004 की। The value of stock, furniture, investment are reduced by 20%, whereas the value of land and building and machinery is appreciated by 20% and 10%. Capitals of the partner will be adjusted on the basis of W's capital through their current account। W की कैपिटल को बेस लेके, आई रिपीट, W की कैपिटल को बेस लेके आपको करंट अकाउंट में एडजस्टमेंट करनी है। प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स करंट अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। 8 मार्कर क्वेश्चन, नो बैलेंस शीट, कैपिटल, करंट और रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है। लेट्स स्टार्ट विद द सम। सबसे पहले हम कैपिटल को ही एडजस्ट कर लेते हैं, पहले वो वर्किंग नोट ही बना लेते हैं, फिर सम शुरू करते हैं।
क्वेश्चन 60 वर्किंग नोट। सबसे पहले सी की डब्ल्यू की कैपिटल है 50,000 और डब्ल्यू का शेयर है 1/6। तो हमारी टोटल कैपिटल हो गई 50,000 इंटू 6/1, 3 लाख। इन विच रेशो? न्यू रेशो 2:2:1:1, जिससे हमें पता लगेगा x की कैपिटल 3 लाख इंटू 2/6, 1 लाख। y की कैपिटल सेम 1 लाख। z की कैपिटल 3 लाख इंटू 1/6, 50,000 और W की कैपिटल सेम 50,000। मैंने पहले वो वर्किंग नोट बना लिया। लेट्स फाइंड द सैक्रिफाइसिंग रेशो। X रेशो Y रेशो Z, दिस इज वर्किंग नोट 1, दिस इज वर्किंग नोट 2। X रेशो Y रेशो Z is 3:2:1। X रेशो Y रेशो Z रेशो W is 2:2:1:1। Sacrifice is equal to old share minus new share. So X is 3/6 minus 2/6 is 1/6. Y is 2/6 minus 1/6. No, 2/6 minus 2/6 is 0. Z is 1/6 minus 1/6 is 0. दैट मीन्स सिर्फ x सेक्रीफाइस कर रहे हैं, ओनली x सेक्रीफाइसेस। सो जो प्रीमियम है वो सिर्फ x को मिलेगा। हाउ मच इज गुडविल? गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 90,000। सो प्रीमियम इज 90,000 इंटू 1/6। 90,000 की गुडविल आप सेकेंड पार्ट में पढ़ सकते हैं और 1/6 शेयर है तो 15,000 का प्रीमियम है। अगर वो लेके आ रहा है तो ठीक, नहीं लेके आ रहा तो करंट अकाउंट में लिखेंगे। वो लेके आ रहा है, यस। और किसे मिलेगा? ओनली एक्स विल गेट दिस प्रीमियम, क्योंकि सिर्फ एक्स ही तो सेक्रीफाइस कर रहे हैं। मैंने पहले वर्किंग नोट्स बना दिए हैं, अब हम सम शुरू कर सकते हैं। नाउ वी कैन मेक रीवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। So let's make revaluation account. E part, the value of stock is to be reduced by 20%. Stock 20% से कम हो रहा है। To stock 1,37,000 का 20%, 27,400। फर्नीचर भी 20% से कम हो रहा है। टू फर्नीचर 16,000। इन्वेस्टमेंट भी 20% से कम, बट इन्वेस्टमेंट कम हो रही है तो देखना पड़ेगा कहीं IFR तो नहीं है। अगर IFR है तो IFR से यूज़ करेंगे। लायबिलिटी साइड में IFR नहीं है, सो इन्वेस्टमेंट को कम कर देते हैं। अगर होता तो पहले हम IFR यूज़ करते। इन्वेस्टमेंट इज 36,500। 36,500 का 20%, 7,300। Land and building is appreciated by 20%, by land and building
20% ऑफ 1,75,000, 1,75,000 का 20%, 35,000. प्लांट एंड मशीनरी 10% से एप्रिशिएट कर रही है. बाय प्लांट एंड मशीनरी 6,750. A liability of 7,004 will be created against PR discounted earlier from another bank but now dishonored. बिल डिसऑनर हो गया, उसके लिए लाइबिलिटी क्रिएट करनी है. सो डेटर्स में से, डेटर्स में प्लस BR से माइनस लाइबिलिटी क्रिएट करनी है अगेंस्ट बिल रिसीवेबल डिस्काउंटेड अर्लियर फ्रॉम अनदर बैंक बट नाउ डिसऑनर्ड. अगर आप डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर करते हैं तो इसकी जर्नल एंट्री बन जाती है डेटर्स टू बैंक. डेटर्स वाले बैंक से पैसा काट ले, बैंक वाले डेटर्स, बैंक वाले बैंक से पैसा काट लेंगे और अब हम डेटर्स से पैसे लेंगे. ये जो लाइबिलिटी वर्ड गिवन है ये कंफ्यूज करने के लिए गिवन है. लाइबिलिटी इज टू बी क्रिएटेड. बैंक वालों ने हमारे से पैसे काट लेने हैं. अगर हमने उनको परमिशन नहीं दी काटने के लिए तो हम लाइबिलिटी क्रिएट कर देंगे. सो डेटर्स में तो प्लस करेंगे, डेटर्स में प्लस जरूर होगा. अब या तो 7,004 बैंक से माइनस कर दो या लाइबिलिटी में लिख दो, एक ही बात है. सो जब बिल डिसऑनर होता है तो बैंक डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर होता है, +1 बिल्स ऑफ एक्सचेंज, तो डेटर्स बढ़ जाएगा. डेटर्स से पैसे लेने हैं, बैंक से पैसे कट जाएंगे. यहां पे लिखे अनदर बैंक, किसी और बैंक से, तो वो बैंक अब बंद हो चुका है, मतलब हमारा अकाउंट उस बैंक में अब है नहीं. तो अब बैंक से पैसे काटने की बजाय इसे लायबिलिटी में शो कर सकते हैं. दोनों ठीक है, पर दोनों केसेस में इसका रीवैल्यूएशन पे कोई इंपैक्ट नहीं है. डेटर्स में प्लस बैलेंस शीट, बैंक में से माइनस बैलेंस शीट. और अगर बैंक से माइनस नहीं करना, मान लीजिए अनदर बैंक, लायबिलिटी क्रिएट करो, तो बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे लिख दो डिसऑनर्ड बिल आउटस्टैंडिंग क्लेम. रीवैल्यूएशन में नहीं आएगा, बट अगर आप रीवैल्यूएशन में डालना चाहते हैं तो दोनों तरफ आ जाएगा. बाय डेटर्स, डेटर्स बढ़ गए, टू लायबिलिटी, लायबिलिटी क्रिएट होगी, आपस में नलीफाई हो गया. सो देयर इज नो पॉइंट, टेक्निकली जरूरत ही नहीं है. बैलेंसिंग फिगर लॉस आ रहा है, बाय रीवैल्यूएशन लॉस 8,950, but I will not take a risk. I will calculate 27,400 plus 16,000 plus 73, 35,675. Yes, 8,950 divided among X, Y and Z in the ratio 3:1. 8,950 in 3:1. 4,475, 2,983, 1,492 rounded off. This is your revaluation account, the total of which is 50,700. Now we'll make partners capital account. Partners capital account. We have 4 partners: X, Y, Z, W, X, Y, Z, W. Buy balance brought down. Opening capitals 1,75,000, 1,50,000,
1,25,000 एंड नथिंग। इसमें क्या आएगा? न्यू कैपिटल एंड ड्रॉइंग्स। व्हाट वी हैव इन न्यू कैपिटल, W लेके आ रहा है कैपिटल, कितनी? 50,000 बाय कैश, 50,000 बाय कैश, 50,000। जर्नल रिजर्व, P&L अकाउंट, रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस, प्रीमियम, सब करंट अकाउंट में जाएगा। कैपिटल्स फिक्स्ड है, सब कुछ करंट अकाउंट में जाएगा। दैट्स इट। टू बैलेंस कैरिड डाउन, बैलेंसिंग फिगर 1,75,000, 1,50,000, सीधे ही पुट कर देते हैं। टू बैलेंस कैरी डाउन, और कुछ तो है ही नहीं। पहले कैरी डाउन लिखोगे, फिर ब्रॉड डाउन लिखोगे, फिर कैपिटल को एडजस्ट करोगे, फिर कैरी डाउन लिखोगे, सीधा कैपिटल एडजस्ट कर देते हैं। टू बैलेंस कैरी डाउन, वर्किंग नोट, कितनी कैपिटल एडजस्ट हुई थी? 1,50,000, 50,000। ये हमने कैपिटल जो पहले वर्किंग नोट में बनाई हुई थी वो डाल दी है। अब एडजस्टमेंट देखनी है, कैश में करनी है कि करंट अकाउंट में करनी है। लेट्स सी कैश में, करंट अकाउंट में। कैपिटल अकाउंट्स ऑफ द पार्टनर विल बी एडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ W's कैपिटल थ्रू देयर करंट अकाउंट्स। सो द बैलेंसिंग फिगर विल बी इन करंट अकाउंट। एक्स में इधर है 175, इधर 1 लाख। एक्स में इधर है 175, इधर 1 लाख। सो बैलेंस कम्स आउट हियर टू करंट अकाउंट। बैलेंसिंग फिगर 75,000, इधर 1 लाख, इधर 50,000, इधर 1 लाख, इधर 1,50,000। वाई में करंट अकाउंट 50,000, इधर 50, इधर 125, 125, 50, 75,000। जी में, W में कुछ भी नहीं। दिस इज हाउ द कैपिटल अकाउंट इज प्रिपेयर्ड। कैश में बैलेंस नहीं डाला, करंट अकाउंट में डाला है। नाउ विल मेक पार्टनर्स करंट अकाउंट। पार्टनर्स करंट अकाउंट, X, Y, Z, W, X, Y, Z, W। वैसे W की ज़रूरत नहीं है क्योंकि कौन सा कुछ करंट अकाउंट में जाएगा, नया पार्टनर है। स्टिल मैंने बना दिया। सबसे पहले बैलेंस शीट से ट्रांसफर्स, बैलेंस शीट से ट्रांसफर्स बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन। X में 4,000, Z में 6,000, X में 4,000, Z में 6,000। Y में एसेट साइड है। कैपिटल का कभी डेबिट बैलेंस नहीं होता, करंट अकाउंट का हो सकता है, ये वही है। Y का डेबिट बैलेंस है क्योंकि वो एसेट साइड पे पड़ा हुआ है। 7,000। बैलेंस शीट में देखिए और क्या है जो डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। जर्नल रिजर्व, P&L बाय जनरल रिजर्व। कैपिटल्स फिक्स्ड है, सब कुछ करंट अकाउंट में जाएगा। 15,000 in 3 to 1, 7,500, 5,000, 2,500। P&L account by profit and loss account 7,000 in 3 to 1, 3,500, 2,333, 1,667. No, there is some mistake. No, perfect. 3 to 1. How much is P&L? 7,000. 3,500, 2,223, 1,167.
बैलेंस शीट में और कुछ तो है नहीं जो ट्रांसफर होगा, जैसे IFR, WCR, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, एग्जिस्टिंग गुडविल जो बैलेंस शीट में होती है नहीं है। अब ट्रांसफर करेंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट से। रीवैल्यूएशन अकाउंट में लॉस था, टू रीवैल्यूएशन अकाउंट लॉस 447529831492 लॉस भी हो गया। अब एडमिशन करेंगे, कैपिटल अकाउंट से ट्रांसफर करेंगे। पहले बैलेंस शीट से ट्रांसफर कर लिया, फिर रिवैल्यूएशन अकाउंट से ट्रांसफर कर लिया, अब कैपिटल अकाउंट से ट्रांसफर कर लेते हैं। कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर, कैपिटल में करंट डेबिट है, कैपिटल में करंट डेबिट है, ये पॉइंट मैंने आपको कल एक्सप्लेन किया था। कैपिटल में करंट डेबिट है तो करंट में कैपिटल क्रेडिट हो जाएगा बाय कैपिटल अकाउंट 75 50 75, मतलब वो कभी भी पैसे अब निकाल सकते हैं। कैपिटल्स फिक्स्ड ही हैं क्योंकि कैपिटल करंट दोनों है। करंट को क्लोज नहीं करना हमने, बैलेंस कैरी डाउन करना है, ट्रांसफर नहीं करना कि फिक्स्ड को कन्वर्ट कर दो फ्लक्चुएटिंग में, ऐसा नहीं है। अब एडमिशन करेंगे, कैश टू डब्ल्यूज कैपिटल डन, कैश टू प्रीमियम डन, प्रीमियम डिवाइड हो जाएगा बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। हाउ मच इज प्रीमियम, यहां पे था प्रीमियम था 15,000, सिर्फ एक्स को मिलेगा। प्रीमियम था 15,000 जो कि सिर्फ एक्स को ही मिलेगा। दैट्स इट। लेट्स क्लोज द करंट अकाउंट। टू बैलेंस कैरिड डाउन, बैलेंसिंग फिगर। The balance for X is 1,05,25. The balance of Y is 47,350. The balance of Z is 83,175. W में तो आएगा नहीं, वो ज़रूरी भी नहीं था बनाना। ये सम कंप्लीट हो चुका है 8 मार्क्स के लिए। सम कंप्लीट हो चुका है 8 मार्क्स के लिए, बट विल बी मेकिंग बैलेंस शीट। पेपर में नहीं पूछे, नहीं बनाएंगे, वी आर मेकिंग बैलेंस शीट एज वेल। Balance sheet after W's admission, liabilities amount, assets amount, capitals X, Y, Z, W, 1 lakh, 1 lakh, 50,000, 50,000, 3 lakh. Currents account X, Y, Z, 1,05,25, 47,350, 83,175.
2,31,050. Journal reserve distributed, P&L account distributed, creditors, no change in creditors as it is. Creditors as it is, no change in creditors, 80,000. Bills payable as it is, no change. Bills payable as it is, no change, 45,000. रिवैल्यूएशन में चेक करेंगे कोई नई लाइबिलिटी क्रिएट नहीं हुई है. कमिंग टू द एसेट साइड, वाइज करंट अकाउंट शिफ्ट हो चुका है वो एसेट से लाइबिलिटी की तरफ. लैंड एंड बिल्डिंग 1,75,000 प्लस 35, 35,000 से लैंड एंड बिल्डिंग बढ़ी है. 1,75,000 प्लस 20%, 2,10,000. प्लांट एंड मशीनरी 67,500, 10% से बढ़ी है. 67,500 प्लस 10%, 74,250. फर्नीचर 80,000, 16,000 कम हो गया है, माइनस 20%, 64,000. इन्वेस्टमेंट्स 36,500, 20% कम हुई है. 36,500 माइनस 20%, 29,200. Bills receivable as it is, no change. आप कहेंगे बिल डिसऑनर हुआ है, वो डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर हुआ है, नो चेंज. सन्ड्री डेटर्स 43,500, 7,004 रुपए का बिल बढ़ गया. ये देखिए डेटर्स टू बैंक. So 43,500 plus 7,004, 50,504. Stock 27,400 से कम हुआ है. 1,37,000 minus 20%, 1,09,600. Bank, I'll consider cash and bank. Working note, जगह की कमी है इसलिए मैं यहां पे कैलकुलेशन शो कर रहा हूं इसकी. वर्किंग नोट कैश का. ओपनिंग बैलेंस, हाउ मच इज ओपनिंग बैलेंस? 43,500, पहले से 43,500 है, प्लस W की कैपिटल. हाउ मच इज W कैपिटल? 50,000 प्लस प्रीमियम. अगर वो लेके आया है, नहीं लेके आता तो करंट अकाउंट में डाल देते. प्रीमियम वो लेके आया है 15,000. कोई ड्राइंग्स नहीं है, इधर वाला कैश प्लस माइनस नो एडजस्टमेंट करंट अकाउंट में है. माइनस डिसऑनर्ड बिल 7,004 रुपए. सो दिस इज द अमाउंट, विल पुट इट इन कैश और बैंक. मैंने दोनों बैंक्स को इकट्ठा कर दिया. 43,500 प्लस 50,000 प्लस 15,000 माइनस 7,004, 1,01,496. 1,01,496. अगर आप ये 4,000 यहां से नहीं माइनस करना चाहते तब भी चलेगा. फिर आपको लाइबिलिटी साइड पे लिखना पड़ेगा आउटस्टैंडिंग डिसऑनर्ड बिल या आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी 7,004. मैंने 7,004 बैंक से माइनस कर दिया, मतलब बिल क्लियर हो गया. अगर हमने बैंक से को पैसे दे दिए, अगर नहीं देने तो यहां से माइनस मत करो, लाइबिलिटी साइड पे डाल दो.
तब भी वही चीज़ है, नो प्रॉब्लम। हमारी बैलेंस शीट मैच कर रही है, करनी चाहिए। विद द टोटल ऑफ लाइबिलिटी इज 6,56,050 रुपीज, 6,56,050 रुपये। फिंगर क्रॉस, लेट्स सी इफ द एसेट्स आर सेम। $6,56,050। बैलेंस शीट पूछी नहीं थी, टाइम था तो बना लिया। अब हमारा रह गया केस 2। व्हाट इज केस 2? जब पुराने पार्टनर्स को यूज करके नए पार्टनर की कैपिटल निकाली जाएगी। आई रिपीट, वी विल बी यूजिंग द ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल एंड फाइंड न्यू पार्टनर्स कैपिटल। Clear everyone? That's it. See you tomorrow. You see me tomorrow. Lecture number 18. We are left with around 3 more lectures and the chapter will be done. Till then, have a tight sleep. Bye-bye.